नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। देखिए एमपीडीटी की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों के सामने काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और आपको सीट अलॉटमेंट जो होगा वो कैसे होगा। सारी चीज सब कुछ डिस्कस करूंगा। टॉप कॉलेजेस भी डिस्कस करूंगा कि एमपीडीटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो यार। आप लोगों की काउंसलिंग जो अभी स्टार्ट हुई है ना जेई की, वो सारी की सारी काउंसलिंग में ये चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 मई से शुरू हो रहा है और आपका 20 जून तक चलेगा, रात्रि 11:45 तक। इसके बाद जो एडिटिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन में सुधार, एडिट रजिस्ट्रेशन, सत्यापित उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन विंडो भी बोलते हैं। ये 21 जून से 22 जून तक खुली रहेगी। जैसे आपसे छोटी मोटी कोई माइनर गलतियां हो जाती हैं तो माइनर गलतियां आप सुधार सकते हो। इसके बाद ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यही पूरी काउंसलिंग में। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग कर ली है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। तो आपको क्या करना है, आप खुद से चॉइस फिलिंग कर ले रहे हो, वेल एंड गुड। पूरा वीडियो देखो, चैनल को फॉलो करो, सब कुछ यहाँ पे मैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। आप सीखो, अपनी चॉइस फिलिंग करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो करियर सपोर्ट जेई का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो। आपकी पूरी चॉइस फिलिंग मेरी टीम करवा देगी, पूरी काउंसलिंग करवा देगी। बट हम लोग फिर पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने आप से सीख के करोगे, चैनल पे वीडियोस देख देख के करोगे, तो आपको अपने आप से कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे चीजें अवेलेबल रहती हैं। हम लोग करेंगे तो आपको पेड काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। सबसे सस्ता पैकेज है हमारा, टीम से रीच आउट करके पैकेज जान सकते हो। जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, इसके बाद चॉइसेस को लॉक करना अनिवार्य है। आपको चॉइसेस लॉक करनी ही करनी है। ये चॉइस फिलिंग का विंडो 7 जून से शुरू होगा और 24 जून तक खुला रहेगा, क्योंकि 21 और 22 को तो आपको एडिटिंग इनेबल मिलेगी, इसलिए 24 जून तक खुला रहेगा। इसके बाद कॉमन मेरिट आएगी, जो कि 25 जून को कॉमन मेरिट आ जाएगी। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति या आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ये 30 जून से शुरू होगा और 4 जुलाई तक चलेगा, शाम को 5 बजे तक। जनरली शाम को 5 बजे तक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कॉलेज खुलने का टाइम शाम को 5 बजे तक का ही होता है। इसके बाद आपको इस काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको विलिंगनेस देना होगा। वो आप कर सकते हो 30 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में ही। जैसे आपको एक कोई सीट अलॉट हुई और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको विलिंगनेस देना पड़ेगा। तो अपग्रेडेशन के बाद आप जो फाइनल अलॉटमेंट है वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अपग्रेडेशन, आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश, ये 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में होगा। ये टाइमलाइन है राउंड 1 की, जो कि राउंड 1 प्रथम चरण जिसको बोलते हैं उसकी है ये टाइमलाइन। अब यहाँ पे इन्होंने एक नोट में दे दिया है कि जो अर्हकारी परीक्षा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तो जेई मेन के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा और 10+2 के मार्क्स के बेस पे ही एमपीडीटी में एडमिशन मिलता है। तो अर्हकारी परीक्षा इसी को बोलते हैं, 10+2 को, इंटरमीडिएट को ही। हायर सेकेंडरी में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश हेतु पंजीयन 27 मार्च 2025 से शुरू होंगे और 12 जुलाई 2025 तक चलेंगे। ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जो अगर आपको 10+2 के बेस पे, मार्क्स के बेस पे एडमिशन चाहिए तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन 27 मई से शुरू होंगे और 12 जुलाई तक चलेंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो इसमें कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की।
सेकेंड राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 5 जुलाई से 12 जुलाई। एडिट करेक्शन विंडो मिलेगा 13 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में करना है। कॉमन मेरिट 17 जुलाई को आ जाएगी। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 जुलाई से 25 जुलाई तक हो जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग या इंटरनल ब्रांच परिवर्तन का सेकेंड राउंड में जो आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रवेशित संस्था के लिए प्राथमिकता का ऑनलाइन चयन अपग्रेडेशन 27 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक होगा। और ये फाइनल ब्रांच परिवर्तन के बाद जो अलॉटमेंट आएगा उसकी जो सूची आएगी वो 31 जुलाई से 31 जुलाई को शाम को 3 बजे तक आ जाएगी। ये टाइमलाइन है सेकेंड राउंड का। आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। फिर ये सीएलसी लेवल कॉलेज लेवल की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में भी सबसे पहले जेई मेन जिनके पास स्कोर है उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो 10+2 के मार्क्स जिन बच्चों के अच्छे होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। एक चीज मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं बताई, अगर एमपीडीटी की हम लोग बात करें तो इसमें 90% सीट्स जो होती हैं वो एमपी डोमिसाइल के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है सीट मिल पाना। हालांकि बच्चे एमपीडीटी में ऑल इंडिया कोटा से कम जाते हैं क्योंकि कॉलेज उतने ज्यादा नामी ग्रामी है नहीं जितने की होने चाहिए, जिस तरीके से अदर स्टेट्स में अवेलेबल है। सीएलसी राउंड की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगा। दिनांक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से 5 अगस्त तक 11:45 बजे तक। उपरोक्त काउंसलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों के लिए 7 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उपरोक्त काउंसलिंग उपरांत दी गई सीटों की, देखो जो सीएलसी राउंड कॉलेज लेवल की काउंसलिंग चलने लगती है उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से सीट खाली रहती चली जाएंगी उसी तरीके से ये लोग डेट बढ़ाते जाते हैं और देते जाते हैं डेट की जेई मेन के बेस पे आके एडमिशन ले लो, +2 के बेस पे आके एडमिशन ले लो। इस तरीके की चीजें यहाँ चलती रहती हैं। बाकी मोस्टली सीट्स यहाँ पे एमपीडीटी की सीट सारी एमपी डोमिसाइल के लिए रिजर्व हैं, तो सारे बच्चे एमपी डोमिसाइल के ही यहाँ पे मिलते हैं। 5% सीट ऐसी हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व है। यहाँ पे 5% टोटल सीट, उसमें भी ये बोला है कि अगर ये भी सीट नहीं भरती है तो ये भी एमपीडीटी मतलब एमपी डोमिसाइल के कोटा के बच्चों के लिए ही चली जाएंगी। ये इनका बेसिक ब्रोचर था, टाइमलाइन थी जो कि टाइमलाइन रिलीज करी गई है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके जो टॉप कॉलेजेस हैं एमपीडीटी के अंदर जो टॉप कॉलेजेस आते हैं वो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें क्या प्लेसमेंट ऑफर हुआ था, क्या पैकेज ऑफर हुआ था 2024 में, जिससे आप लोगों को सिलेक्शन में थोड़ा सा फायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा कि आपको कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अगेन मैं एक बार बता दूं, अगर आपको नई चीजें समझ आ रही हैं कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करे जाए, पूरी काउंसलिंग कैसे करी जाए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अलॉटमेंट, करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन के नंबर पे व्हाट्सएप करो, पूरा ब्रोचर ले लो, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग हम लोग करवा देंगे। कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, मिनिमम चार्जेस है जितने की आप अफोर्ड कर सकते हो। चलो मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूं कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें कि आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेजेस। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा आपको, कॉलेज का नाम बताऊंगा, उसकी फीस बताऊंगा, क्या हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था, क्या एवरेज पैकेज ऑफर हुआ था वो बता देता हूं। SGSITS इंदौर, ये इंदौर का कॉलेज है, 1952 में बना था। फीस अप्रॉक्स 1 लाख रुपए पर ईयर के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज 15 LPA का ऑफर हुआ था, एवरेज पैकेज 6 to 7 LPA का था। दूसरा आता है IET DAVV इंदौर, फीस लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर की थी, हाईएस्ट पैकेज 10 LPA का ऑफर हुआ, एवरेज पैकेज 4.4 to 5 LPA के आसपास का ऑफर होता है। थर्ड कॉलेज आता है JEC जबलपुर, इसका 1947 का ये कॉलेज है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। फीस लगभग 1.2 लाख पर ईयर पड़ती है। 10 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ, तो वो भी CSE वाले बच्चे को। एवरेज 3-4 LPA के आसपास यहाँ पे पैकेज ऑफर होता है। तो पैकेज के मामले में कॉलेज बहुत ज्यादा डाउन है एमपीडीटी के, कोई खास पैकेज नहीं है, बस ये है कि 90% सीट्स एमपी डोमिसाइल के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। तो अगर आपकी काफी हाई रैंकिंग है तो भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है।
जिन बच्चों की काफ़ी लोअर रैंकिंग है उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज इंडिया के अंदर हैं, वो कॉलेज ले सकते हैं। मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, टीम आपको बताएगी कि आपकी रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा। अगला जो कॉलेज है वो है MITS ग्वालियर, 1957 का बना हुआ कॉलेज है। अच्छा, UIT RGPV भोपाल नहीं डिस्कस करा। 1998 का कॉलेज है, लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। हाईएस्ट पैकेज 12 LPA का था CSE वाले बच्चे के लिए। एवरेज पैकेज 3 से 4 LPA के आसपास का ऑफर हो जाता है। अगला जो कॉलेज आता है वो आता है MITS ग्वालियर, 1957 का कॉलेज है। फीस लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर की लगती है। हाईएस्ट पैकेज 10 LPA का ऑफर हुआ था। एवरेज 4 से 5 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज निकल आता है। इसके बाद UEC उज्जैन, SATI विदिशा, IGEC सागर। इसके बाद आता है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवल, BUIT भोपाल। ये वो कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है MP के अंदर, और ये MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप MPDT एस्पिरेंट हो, MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। इन कॉलेजेस में अगर आपको सीट मिल जाएगी तो इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस आपका फ्यूचर थोड़ा ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तो है ही है। ठीक है, तो ये था पूरा शेड्यूल जो मैंने आपको शेड्यूल बताया कि MPDT कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उनकी लिस्ट चाहिए, उनके बारे में चाहिए डिटेल, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके बारे में भी पूरा का पूरा विद कट ऑफ डिटेल लेके आ जाऊंगा, पूरा कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय।